नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे मारिको लिमिटेड कंपनी को, जो कि इंडिया में एफएमसीजी सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज में आती है। और आज की इस वीडियो में एज ए इन्वेस्टर हम देखेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो के अंदर कंपनी का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद में हम कंपनी की वैल्यूएशन भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी किस वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। यानी कि जिस प्राइस पे हमें शेयर्स आज की डेट में कंपनी के मिल रहे हैं, तो हमें क्या उस प्राइस पे हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं मैरिको लिमिटेड की। तो अगर हम बात करें मैरिको की, तो मैरिको इंडियन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है, जो कि हेल्थ, ब्यूटी और वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम कंपनी की इंटरनेशनल रीच की बात करें, तो कंपनी इंडिया के अलावा एशिया और अफ्रीका की लगभग 25 कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है। और साथ ही अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंपनी के पास में बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स हैं, जो अपनी कैटेगरी में कोई नंबर 1 पे है तो कोई नंबर 2 पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के मेन प्रोडक्ट या मेन ब्रांड की। तो सबसे पहले आता है पैराशूट कोकोनट ऑयल। आपने बिल्कुल इसका कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, या हो सकता है खुद भी आपने इसको यूज किया हो, जो कि ब्लू कलर की बॉटल में आता है। ये कंपनी का बिल्कुल मेन ब्रांड है और अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है। ऑल ओवर कंट्री के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर इस ब्रांड का 62% का मार्केट शेयर है। यानी कि ओवर कंट्री में जितना भी कोकोनट ऑयल बिकता है, उसका 62% मारिको लिमिटेड बेचती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कंपनी का, इसकी वजह से इसके रेवेन्यूज भी काफी हाई आते हैं। अगला जो मेन ब्रांड है वो है कंपनी का सफोला। सफोला सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल्स में आता है और इसके अंदर कंपनी का ह्यूज मार्केट शेयर है 76% का, जिसके थ्रू कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न करती है। उसके बाद अगला जो सेगमेंट है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स आते हैं, वो है हेयर ऑयल और हेयर नरिशमेंट्स। उसके अंदर कंपनी के पास में पैराशूट एडवांस, जिसके अंदर कंपनी कोकोनट हेयर ऑयल, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, जैस्मिन हेयर ऑयल, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद कंपनी के पास में निहार नेचुरल, जिसके अंदर बादाम आंवला हेयर ऑयल, सरसों केश तेल, इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर अगला ब्रांड है कंपनी के पास में हेयर एंड केयर, उसके भी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी इसी कंपनी के हैं। फिर आपने सुना होगा लिवोन सीरम्स, वो भी मैरिको लिमिटेड के पास ही हैं। और उसके बाद में है मेडिकर, जो मेडिकर शैम्पू आता है, वो भी इसी कंपनी का ब्रांड है। और इस कैटेगरी के अंदर भी अगर मार्केट शेयर की बात करें, तो कंपनी के पास में हेयर ऑयल्स में 35% का काफी अच्छा मार्केट शेयर है। इस तरह से हम देखते हैं अगली कैटेगरी है कंपनी के पास में मेल ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग। इसके अंदर कंपनी के पास में 2 ब्रांड्स हैं मेनली। एक है सेटवेट, जिसके अंदर कंपनी जेल बनाती है, उसके अलावा डीओज आते हैं, हेयर जेल आते हैं। और फिर कंपनी दूसरी है बर्डो के नाम से। बर्डो में कंपनी मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके अंदर भी हेयर ऑयल, परफ्यूम्स, बहुत सारी चीजें हैं। और आज की डेट में काफी नोन ब्रांड है मेंस सैलून के अंदर, काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। और आने वाले टाइम में कंपनी का बहुत सुपर ब्रांड ये भी होने वाला है, क्योंकि इस कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन कंपनी के पास नहीं है और इसको इसीलिए कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है। इसके अंदर भी अगर हम कंपनी का मार्केट शेयर देखते हैं, तो 59% का मार्केट शेयर है हेयर जेल और हेयर क्रीम्स के अंदर इस कंपनी के पास में। अगली कैटेगरी जो आती है इसमें कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, वो है हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड के अंदर कंपनी के पास में सफोला ओट्स है और कोकोसोल के नाम से कंपनी के पास में वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, जिसको रॉ कंज्यूम करते हैं लोग, यानी कच्चा तेल जो है खाने में यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल कंपनी के ब्रांड्स और कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो काफ़ी अच्छा कंपनी के पास मार्केट शेयर है, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। और जिसको हम बोलते हैं कि वैल्यू कंपनी को जो मिलती है, जो प्राइस लोग पे करते हैं, उनको पूरी प्रॉपर उसकी वैल्यू मिलती है, इसीलिए कंपनी के ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम एक बार फिर से समराइज करें मार्केट शेयर को, तो कंपनी के पास में कोकोनट ऑयल के अंदर 62% का मार्केट शेयर है। सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल, जो हमने सफोला की बात की, उसके अंदर कंपनी के पास 76% का बहुत ही ह्यूज मार्केट शेयर है। हेयर ऑयल्स में कंपनी के पास 35% का मार्केट शेयर है। हेयर कंडीशनर में 65% का मार्केट शेयर है। हेयर क्रीम और जेल के अंदर 60% का मार्केट शेयर है। तो इस तरह से सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपनी काफ़ी अच्छे हैं, ब्रांड्स भी अच्छे हैं और साथ साथ कंपनी की रीच भी बहुत अच्छी है। उसका मेन रीज़न एक और है कि कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, उनके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा मार्केट का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कंपनी कोई भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको भी जल्दी से मार्केट में पहुंचा सके और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ा सके। ऐसे अगर हम बात करें मारिको लिमिटेड की,
तो 5 मिलियन से ज़्यादा आउटलेट्स पे कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ से कंज्यूमर्स इनको परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो प्रोडक्ट का हमने अब तक एनालिसिस किया है उसके साथ में बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के ब्रांड्स भी अच्छे हैं और काफ़ी कंपनी रिकॉग्नाइज है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, दूसरी चीज़ें कैसी हैं, सब चीज़ों को हम जज करेंगे तभी हम डिसाइड करेंगे आगे हमें कंपनी के साथ जाना है नहीं जाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपनी के पिछले 5 साल का डेटा और देखेंगे कंपनी के सब चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर जिसको हम कंपनी को जज करते हैं वो है रिवेन्यू। तो अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 2017 में रिवेन्यू था 5,900 करोड़ रुपए, जो कि 2021 में बढ़ के हो गया लगभग 8,000 करोड़ रुपए। और हर साल कंपनी का थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा साइन है। 2020 में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, फिर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे सर्वाइव कर लिया क्योंकि कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में है और ये प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहते हैं, तो इसलिए कंपनी के रिवेन्यूज भी स्टेबल रहते हैं और अच्छी ग्रोथ भी दिखाते हैं। उसके अलावा अगला पैरामीटर है जिस पे हम कंपनी को जज करते हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। हम इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 40% से ऊपर ही रहता है हमेशा, कभी 46%, कभी 45%, लेकिन 40% से ज़्यादा है। इस समय क्या पता लगता है? इस समय ये पता लगता है कि कंपनी की जो सोर्सिंग है, जो कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है वो काफ़ी अच्छे दामों पे खरीदती है, साथ साथ कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए इतने अच्छे मार्जिन हमें इस कंपनी में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में अगला पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में है तो एफएमसीजी सेक्टर में क्या होता है, कंपनियों को काफ़ी ह्यूज कैंपेन्स करने पड़ते हैं, बार बार प्रोडक्ट्स के ऐड कैंपेन रन करने पड़ते हैं टीवी पे और सोशल मीडिया पर, सारी जगह पे ही, तभी कंपनी फटाफट अपने रिकॉल और ब्रांड वैल्यू को सस्टेन कर पाती है और इंक्रीज कर पाती है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी स्टेबल है, 17%, 18% का काफ़ी अच्छा कंपनी के पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिलता है। तो इस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी कंपनी ये दिख रही है। फिर हम बात करते हैं अगला फ्री कैश फ्लो की। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमाए उसको कंपनी कैश में कितना कन्वर्ट कर पाई और अपने पास कितना रख पाई। कुछ कंपनी में क्या प्रॉब्लम आती है, कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा जनरेट करती है लेकिन वो उनके प्रॉफिट कई बार एनकैश नहीं हो पाते पूरे, या फिर एनकैशमेंट हो भी गया तो कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं और बार बार पैसा जो है उसी बिजनेस में लगता रहता है। लेकिन अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो अच्छे से जनरेट कर पा रही है, अपने पास रख पा रही है, उसका मतलब है कि कंपनी हर चीज़ में एफिशिएंट है। और इसी केस में हम मैरिको लिमिटेड की बात करें तो 2017 में कंपनी के पास में 500 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो था, जो कि 2021 में बढ़ के लगभग 2000 करोड़ रुपए हो गया। काफ़ी अच्छी कंपनी ने इस चीज़ में ग्रोथ दिखाई है। तो इसमें पता लगता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे से जनरेट होते हैं और कंपनी उनको एनकैश भी कर पाती है और बहुत ज़्यादा कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसलिए कंपनी अच्छे डिविडेंड्स भी पे कर सकती है और किसी अगली कंपनी को या किसी ब्रांड को एक्वायर करने के लिए उस पैसे को यूज़ कर सकती है। इसके अलावा अगला पैरामीटर है जिसपे हम कंपनी को चेक करते हैं वो है डेट बाय इक्विटी रेशियो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है। किसी भी कंपनी में आप कभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चाहे कुछ चेक कीजिए नहीं कीजिए, ये रेशियो जरूर चेक करना है। इससे क्या पता लगता है कि कंपनी ने कितना पैसा उधार ले रखा है, उसके हिसाब से कितना पैसा लगा के अपना बिजनेस कर रही है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ज़्यादा डेट ले लेती है तो उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट की लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, और यही कई बार मेन रीज़न होता है कई बड़ी बड़ी कंपनियों के कोलैप्स होने का, कि जब खराब टाइम आता है तो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाती है और बैंक वाले और क्रेडिटर्स जो उनके होते हैं वो उनका बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन मैरिको के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डेट बाय इक्विटी रेशियो 0 है। इसका मतलब कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया, सब इन्वेस्टर का पैसा है, उसी से बिजनेस हो रहा है। तो कभी अगर कंपनी में सेल्स में रिवेन्यू में ऊपर नीचे होगा भी तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपनी अच्छे से उसको मैनेज कर लेगी। जैसे कि हमने पिछले सालों में देखा भी है कि कोरोना केस में बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियों ने आराम से अपना बिजनेस कर लिया क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों के पास में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही मैरिको के साथ भी है। फिर ये तो हो गया कि ठीक है कंपनी कैसे पैसा इन्वेस्ट करके अपनी कैपिटल कैसे यूज़ करी, कि इन्वेस्टमेंट है या उन्होंने लोन लिया है। अगली कैटेगरी है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि जो लोग इन्वेस्टर कंपनी के साथ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी उनको कितना रिटर्न जनरेट करके देती है। जैसे कि आज हम अपने जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसकी हम बात करें तो लास्ट ईयर का जो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है वो है 37% का, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि 15% से ज़्यादा
अगर कोई भी कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी देती है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ तो डबल से भी, यानी कि 30% से भी ज़्यादा कंपनी ने लास्ट ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। और खाली लास्ट ईयर की बात नहीं है, अगर पिछले 5 साल का भी हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो भी 36% का है कंपनी का, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से सारे ही कैटेगरी जो फाइनेंशियल्स की हमारी हैं, चाहे रेवेन्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो हम देख सकते हैं कंपनी के पास बहुत ही अच्छा है और कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग हमें दिखाई देती है। तो अभी तक तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कंपनी के प्रोडक्ट्स की, और हमने अच्छे से देख लिया कंपनी के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, कि अगर आज की डेट में कंपनी को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो किस शेयर प्राइस में कंपनी मिल रही है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसके अंदर कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो पे वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यूएशन बनती है। तो यहां पे भी अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 साल का जो कंपनी का एवरेज फ्री कैश फ्लो है वो है 1267 करोड़ रुपीस, और उसके हिसाब से हम कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो कंपनी की फेयर वैल्यू निकलती है 63,350 करोड़ रुपीस। यानी अगर हम पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं या पूरी कंपनी की वैल्यू लगाते हैं तो वो आती है 63,350 करोड़ रुपीस। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें तो कंपनी कुछ शेयर्स खरीदने हैं, तो अगर हम इसको पर शेयर वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 490 रुपये पर शेयर। यानी कि अगर हम मैरिको लिमिटेड में 490 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीद सकते हैं। बट होता क्या है कि अभी तक जो भी हमने डेटा एनालाइज किया वो सब पास्ट रिकॉर्ड है, और आने वाले फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है कोई कंपटीशन आ जाए या कोई मैनेजमेंट में चेंजेस आ जाए, उसकी वजह से कंपनी को प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं क्योंकि वॉरेन बफेट फॉलोअर हूं, और तो मैं यही एडवाइस करता हूं जो वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि किसी भी कंपनी को, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो लॉसेज या कुछ प्रॉब्लम अगर आए तो हम उसको आराम से हैंडल कर सकें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उससे 50% पे हमें उसे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 490 रुपये का प्राइस आया था फेयर वैल्यू का, तो उसके हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनता है 245 रुपीज पर शेयर, यानी कि लगभग 250 रुपये के आसपास अगर हमें इसका शेयर मिलता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें हम कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने रिस्क को भी काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वैल्यूएशन की। अब हम चेक करते हैं कंपनी का आज की डेट में शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो अगर हम बात करें करंट शेयर प्राइस की, तो करंट शेयर प्राइस है कंपनी का 504 रुपये, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली थी 490 रुपये, उसके आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है, जो कि आज की डेट में हमें अवेलेबल है। तो ये आपकी कॉल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं 245 या 250 रुपये का जो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं वो काफ़ी कम है, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप मार्जिन सेफ्टी के साथ खरीदते हैं तो अगले आने वाले टाइम के जो भी रिस्क वगैरह हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको बता दें, कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ी सी जो वैल्यूएशन है वो एक्स्ट्रा है, तो वो अगर हमें ठीक मिल जाएगी तो हम बड़े आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी वैल्यूएशन हमें अपने हिसाब से देनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या अपने किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप अपनी जो डिस्कस करना चाहते हो तो उसको डिस्कस करके भी आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दे दी है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।